फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। हाय, सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज हम जा रहे हैं हिंदुस्तान के फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन के घर पे और वो है अमित टंडन। आओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज पहली बार घर बुलाया आपने सर। मतलब क्या घर है, पहले तो ये बता दो। मजा आ गया आपके घर आके। घर खत्म ही नहीं हो रहा। मुंबई में ऐसे नहीं होते लोगों के घर। जितना लाया था वो सब लगा दिया मालिक। Amazing, amazing. I'm very happy for you. Thank you. Let me Thank you, start sir. with that. Mubarak ho. Television is not new for you, Amit. But Amit, I must say that television के साथ आपका ये जो दौर है, you know, with Good Night India, मतलब लोग enjoy कर रहे हैं, but it's not surprising to me क्योंकि भाई आप नहीं तो और कौन, you know. आप नहीं तो और कौन, because जितना भी मैंने आपके मतलब जितने भी सेट्स देखे हैं वगैरह वगैरह, I think there are some points where मन करता है कि कमेंट्स में जाएं और देखें और कमेंट्स में तो you know of course you know कि भाई क्लीन कॉमेडी करने वाला आदमी। आपको लगता है ये क्लीन कॉमेडी का चिट्टा काफी फाड़ा है तो ये बहुत फाड़ा मतलब you know स्पॉन्सर तो मिलने चाहिए सर्फ एक्सेल वगैरह। नहीं यार, क्लीन कॉमेडी का पता है क्या हुआ है कि मैंने जब शुरू करी थी ना तो आई यूज्ड टू डू एजी स्टफ। ठीक है, मैंने गालियां भी दी हैं स्टेज पे। मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को कि ऐसा नहीं कि शुरू से ऐसे क्लीन कॉमेडी करते। 2009 में शुरू करी कॉमेडी तो तब यू नो हु बेटर कि कॉमेडी क्या होती थी। वी वर सेइंग एवरीथिंग ऑन स्टेज, पॉलिटिकली इनकरेक्ट, ये वो, लाइक समटाइम्स वी क्रिंज एट व्हाट वी यूज्ड टू से ऑन स्टेज एट दैट टाइम। ये गलत था। अभी 2022 के लेंस से देखेंगे तो भाई ये तो बहुत ही गलत था। ऑल द वोक ऑडियंसेस आर लाइक ये मैंने बोला। हाँ, वो बहुत इशू रहता था। But I used to do edgy stuff in the beginning because when you're getting on stage, it gives you a sense of freedom that I can say anything here. ठीक है, और लोग हंस रहे हैं। हाँ, और लोग हंस रहे हैं। But मेरा चैलेंज क्या था कि when you know it moved from open mics to I started getting booked for shows and stuff, started traveling by 2010-11. I saw kids in the audience. I saw sometimes you know there were older people in the audience and I already had kids at home. ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था तो पेरेंट्स थे, बच्चे थे घर पे, तो मुझे आदत थी अपनी लैंग्वेज घर पे कंट्रोल करने की। बिल्कुल। तो मुझे जब बच्चे दिखते थे या 60-65 से ऊपर का कोई दिखता था तो मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलती थी। हाँ। मैं वो एजी जोक नहीं कर पाता था बिकॉज आई वुड होल्ड बैक, नहीं ये इनके सामने नहीं बोल सकते। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ। देन आई थॉट कि यार फिर लिखे ही वो जो मैं आराम से कर सकूं कहीं पे। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं अगर से अपने आप को अंदर से रोक रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उतने साफ इंसान आप हैं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं देता हूँ गालियाँ। ऐसा लगता है कि फैमिली मैन है, कितने अच्छे इंसान है, गाली तो कभी देते ही नहीं होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट इट टेक्स एन एफर्ट टू डू दैट। यू नो, ऐसे नहीं है कि यही हूँ मैं और मैं ही हूँ यही। नहीं, मैं ये नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो क्लियरली मैंने लैंग्वेज कंट्रोल किया बिकॉज एंड आई डिड इट फॉर माय ओन कंफर्ट कि जब मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ तो मुझे ये नहीं होना चाहिए कि यार बच्चे तो नहीं है, बड़े तो नहीं है, अब मुझे सेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मुझे वो नहीं करना है। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग इट। देन आई रियलाइज कि यार क्लीन कॉमेडी इटसेल्फ हैज इट्स ओन मार्केट एंड अरे बहुत बड़ा मार्केट है सर। अरे कॉर्पोरेट मार्केट बहुत खुला, मार्केट ही मार्केट है। क्योंकि सब लिखते हैं ना यूट्यूब पे, सारे कमेंट्स क्या होते हैं कि मैं अपने बाप के साथ आपकी कॉमेडी देख सकता हूँ या फिर मैं अपने घर वालों के सामने बैठ के यूट्यूब चला सकता हूँ। और ये आई थिंक इट्स अ रेयर गिफ्ट, राइट, टू बी एबल टू डू दैट, बिकॉज हर कोई ये कर नहीं पाता। इसका भी एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि शायद लोग उतना ट्राई भी नहीं करते। मतलब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं इसकी जगह क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल इम्पैक्ट। बट हाँ, वो इफ यू पुट इन दैट एफर्ट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन डू इट। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आई आल्सो टेल पीपल कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद कॉमेडी विच where we use cuss words and all because it's like genres, you know. बिल्कुल. You have an Anurag Kashyap movie, you have a Karan Johar movie, you have a Suraj Barjatya movie. Yeah. Everybody has its own fan following. एक second, is Amit Tandon the Suraj Barjatya of Indian comedy? Love it, absolutely. अच्छा, you know what I find fascinating is that when you went back and take me back to that time जहाँ पर आपने कहा कि चलो यार बम्बई चलते हैं और यहाँ पर आकर कॉमेडी करते हैं। तो आपने नौकरी तो थी ही,
लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस business, चलाया, हाँ, ओके, सो यू आर एन MBA, ओके, यू आर समबडी हु वर्कड इन HR, तो कॉर्पोरेट लाइफ तो था ही, लेकिन एक इंसान के, हर इंसान की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो कहता है कि कितना करूंगा ये, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। 3 इडियट्स की वजह से ऑफ कोर्स ये एक ट्रेंड बन गया, ओके, आई फील 3 इडियट्स 2007 में आई और उसके बाद कई सारे इंजीनियर्स ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और कहा मैं तो अपना फोटोग्राफी, पापा मैं तो फोटोग्राफर बनूंगा। आई डोंट नो कि फिल्म का कोई इम्पैक्ट रहा है कि नहीं, लेकिन ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ, टेक मी बैक टू दैट डिसीजन, यू नो, जब आपने कहा कि मुझे ये करना है और फुल टाइम कॉमेडी करनी है, बिकॉज अपना बिजनेस भाई बंद करना था, बहुत मुश्किल था। तो ये था कि यू नो, एक तो ये पैशन वाले ना मैं ज़्यादा अग्री करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं लोगों को ये क्लियरली बोलता हूँ कि इनकम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब मैंने कॉमेडी शुरू करी थी फॉर एग्जांपल, तो आई वाज वेरी क्लियर कि ये मेरा पैशन है, मेरे बच्चों का या सोनल का पैशन तो नहीं है, मेरी वाइफ का पैशन थोड़ा ना है। अब मैं अपने पैशन की वजह से उनका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर सकता हूँ कि मैं अब बच्चों को बोलूँ कि बेटा तुम सस्ते स्कूल में पढ़ोगे क्योंकि पापा को कॉमेडी करनी है। आई कांट डू दैट। करेक्ट। So for 7 years I was doing it in parallel. I would run the business during day and then in the evening I would do comedy and double shift मारी है काफी time. It was hard work but it was a lot of fun also because you get your jokes from your life. If you stop living that life, क्या बात है, तो नहीं मिलेंगे jokes. तो I was very clear कि इनकम कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए घर की, ठीक है, वो नहीं हो सकती। you know, मेरे पैशन के पीछे यार 4 लाइफ्स हैं, ये तो है नहीं कि जी मैंने शादी जब करी मैं कॉमेडियन था तो सोनल नोज की जी ये मैं इसी के साथ जा रही हूँ, व्हाट एम आई गेटिंग इनटू, तो ऐसा नहीं था। उसने बेचारी ने तो इंजीनियर MBA आदमी से शादी करी, उसके मम्मी भी सोच रही होगी कि ये क्या कर रहा है। सोनल को हम बुलाएंगे थोड़ी देर में। बट द थिंग वाज कि आई वेटेड टिल माय अर्निंग्स फ्रॉम कॉमेडी बिकेम हायर देन माय अर्निंग्स फ्रॉम बिजनेस। क्या बात, ठीक है, तब तक हमने वेट करा and we used to have this discussion where Sonal was clear कि तुमको अगर आगे करना है, because there were a lot of ideas that I was working on and which were not possible in Delhi. So I would come to Bombay, I would meet people and I'll be like यार हर बार ना वही हो जाता है कि चलो अगली बार आते हैं तो मिलते हैं। तो then Sonal was also like यार फिर बॉम्बे मूव कर जाते हैं ना, we have to take a decision, we have to take a decision. तो उसने भी काफ़ी पुश किया और फाइनली फिर 2017 में when I did my first kind of world tour, did like 14-15 countries, made decent amount of money and then we decided कि अब चलो हाँ बम्बई, आप बम्बई आ सकते हैं सर, आ जाइए बम्बई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है एंड आई थिंक ये एक you know which brings me to success, right? Like how do you measure success? मैं जानती हूँ कि अगर आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं तो कहते हैं कि व्यूज होने चाहिए आपकी वीडियोस पे। आपके चैनल पर अगर मैं जाती हूँ तो मिलियन से तो कम सर बात ही नहीं करते। सर क्या चल रहा है, ऐसे कैसे होता है? डू यू रिमेंबर कौन सा वीडियो था जिसने पहला मिलियन हिट किया था और क्यों लगा था आपको कि इसकी एक वायरलिटी बनी है? इसके पीछे की साइंस थोड़ी सी आप मुझे बताइए। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप ओवरऑल व्यूज में या सब्सक्राइबर बेस में देखेंगे, आई एम मच स्मॉलर देन अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस अराउंड। सो आई डू नॉट हैव लाइक बाय YouTube metrics I have like 6 lakh subscribers, which is not a great number in stand up today. तो तुम अगर आप देखो कि अगर जाकिर 6-7 मिलियन पे होगा, 8 पे होगा, आई एम श्योर बस्सी भी 3-4 मिलियन 5 मिलियन पे होगा, उनके वीडियोस के व्यूज भी 50 मिलियन प्लस हैं। मेरे केस में वायरलिटी व्हाट्सएप से बहुत आई। मेरे केस में ना क्या हुआ कि मेरे वीडियोस लोगों ने डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करे, विच आई रियलाइज। सो जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, the video that people remember the most, which is quoted whenever I meet people, is about my kids, where I talk about कि बाप दिल के बुरे नहीं होते, मम्मी बोलती है कि डांटना है। So there's this line which I say कि वो कह रही कि डांटो तो Tommy Hush, Tommy Hush, yeah. That video hit million views in 4 years on YouTube. Yeah. But it was the most viral video on WhatsApp। मतलब असली जिंदगी का वायरल है ना, कि तो मतलब सड़क पे चल रहा है और लोग बोल रहे हैं अमित टंडन, टॉमी हुश। हाँ। So that started happening. So that was the first video which really went viral. तो उससे, और मेरा Facebook पे बहुत वायरलिटी, जैसे Facebook पे मेरे वीडियोस हैं that have like 30 million views and all. तो मेरे प्लेटफॉर्म भी बाकी कॉमेडियन से अलग रहे हैं क्योंकि शायद ऑडियंस अलग है। So I call my audience the arthritis audience. So
आने वाला है बस। सर सबको ही तो होने वाला है, बिल्कुल सर। तो 35 प्लस वाली है जी हाँ, मेरे जी हाँ, में जी हाँ। शो में और जब कमर में दर्द वाले लोग, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, मतलब हाँ, ऐसे 2 घंटे आपका शो देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे सर ये लीजिए आयोडेक्स फ्री में आपके लिए। तो मैं वही कहता हूँ, मेरे को इसीलिए ना स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलते कभी, क्योंकि ऑडियंस को खड़े होने में 10 मिनट लग जाते हैं। ओह माय गॉड। मिल जाए तो 10 मिनट का मिलता है, क्योंकि उतना टाइम उनको वापस बैठने में भी लगता है। एपिक एपिक। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है, यू नो, मेरे को तो कभी कभी लगता है, तुम्हारे वीडियोस चलाती हूँ घर पे और बहुत हंसते हैं, मैं और मेरी हेल्पर, हम दोनों आपके बहुत बड़े फैन हैं। Okay. तो हम लोग चलाते रहते हैं, और मैंने नोटिस किया कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ना, जहाँ पर आप किसी को भी हंसा सकते हो। ऑल्सो ये सारी बातें, मेकिंग दी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मेरे हिसाब से दैट इज शुड बी द वे वी डिस्क्राइब योर कॉमेडी। बिकॉज ये चीजें जो होती है ना, कि ये पैंट का वो खोल दिया या फिर उसका चौड़ा कर दिया, या सबसे बुरा हाल होता था स्कूल की पैंट का। आप क्लास पास कर जाते थे, आपकी नई पैंट का बजट नहीं पास होता था। तो मम्मी क्या करती थी, 2 इंच पोंचे खोल देती थी, पीछे से कमर। मेरी काले रंग की पैंट होती थी, पीछे इतना बड़ा वी बन जाता था। या फिर बस में नहीं, बस पे। बस पे, हाँ। तो 2 चीजें आई जस्ट थॉट आई शुड शेयर विद यू, इज दैट जो चीजें हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसे लिखना, ओके, उसका एक प्रोसेस होता है, राइट? हाँ। क्योंकि उसकी डिलीवरी या उसकी एक क्राफ्ट होता है। ये क्राफ्ट कितना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जर्व तो हम सब करते हैं, और अमित टंडन तो मैं आपको बता दूं, हर अंकल अपने आप को अमित टंडन मानता है सर। ऐसा हुआ है कि माय फादर ही इज लाइक अमित टंडन। हाँ नहीं, इट्स लार्जली यू नो व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, यू आर बेसिकली, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को वो दिखा रहे हैं जो उनको रोज दिखता है। जी हाँ। तो वर्ड प्ले इज ऑल दैट यू हैव देयर। बिल्कुल। कि मैं बात वही कर रहा हूँ जो आपको रोज दिखती है, पर मेरा बोलने का तरीका और जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ वो ऐसे हैं कि सो देयर यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन योर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, what you say, your pauses, all of that becomes important when you're doing observational comedy. तो कितना टाइम लगता है रिहर्स करने में? कौन किन के सामने रिहर्स करते हैं? कभी रिहर्स करते प्रोसेस क्या होता है? लिखते हो आईने के सामने, बीवी बच्चों के सामने, कोई दोस्त है जिनको फोन करते हो? हाँ, तो लिखने का प्रोसेस ये होता है कि पहले जैसे मैं फर्स्ट सेट लिखूंगा, अब थोड़ा चेंज हो गया, सो देयर इज एन एवोल्यूशन, सो इट्स अ लॉन्गर आंसर नाउ। इट्स एन एवोल्यूशन प्रोसेस। पहले क्या होता था, पहले हम ऑब्जर्वेशंस लिखते थे, ठीक है, कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, विच इज ऑल्सो द पाथ दैट यू नो यू नीड टू टेक इन कॉमेडी एज अ कॉमेडियन। आई थिंक यू हैव टू इवॉल्व। आई सॉ सम वीडियोज वेयर दे टॉक अबाउट इट ऑल्सो, कि पहले मैं सिर्फ लिखता था कि ऑब्जर्वेशन, कि ये ऐसा होता है, हम यहाँ जाते हैं, यू नो इस तरीके के लोग होते हैं। जैसे सिंपल ऑब्जर्वेशन इज कि लोग लिफ्ट का बटन बार बार दबाते हैं। बार बार क्यों दबा रहे हो? वो एक्सेलरेटर नहीं है, ठीक है। सो इट्स एन ऑब्जर्वेशन। देन इफ आई टेक इट वन स्टेप फर्दर, यू नो व्हिच आई स्टार्टेड डूइंग लेटर ऑन, वाज कि लोग जो कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वहां पर people start relating more, because when I say I have a set about 5-star hotels where I say that you know when a middle class guy gets into a 5-star hotel, more than the staff, he is under pressure to impress, ठीक है, बिल्कुल, कि मैं लायक हूँ। हाँ, You're always conscious, do I look rich enough to afford this? Do I sound rich enough to afford this? And as a couple you are telling each other, if you see a celebrity, don't get too excited. कि सोनल वो देख आलोकनाथ, you have to be cool, yeah Alok. so here I have not made an observation, I have made a confession, then I add my observations to it, Yeah. which make it funnier further. जी अब क्या है, now I have started trying to dig it down more, where you know I'm giving you stories from my life which have a longer taking, and now when I write now, not for television, when I'm writing खुद के television, लिए it's जब a लिख little रहे हैं, bit of a factory process, so I've जी। gone back to observation. जी कि I talk about observation and try to make a story around it. यहाँ पे मैं अब मेरा थॉट प्रोसेस जब मैं अपना स्पेशल लिखता हूँ वो ये होता है कि पहले मैं सोचता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, तो अम्ब्रेला थॉट हाँ, पहले आ रहा है। हाँ, जी हाँ, उसके बाद मैं उसके नीचे स्टोरीज लाना शुरू करता हूँ कि हाँ मेरी बात ये है। जैसे मेरा पहले वाला स्पेशल जो मैंने नेटफ्लिक्स पे था, उसमें मेरा लार्जर थॉट ये था कि इन इंडिया पेरेंटिंग को हमने इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि एज पेरेंट्स वी लूज आवर आइडेंटिटीज एज पीपल। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि दैट वाज द लार्जर थॉट इन द एंटायर स्पेशल, वेयर आई वांटेड टू से कि
why do we lose ourselves in the process of bringing up our kids? We need to have our own lives, करेक्ट ठीक है, which are beyond being our kids, because otherwise when the kids leave we don't even know what to do. करेक्ट हमने कभी अपनी लाइफ जी नहीं, हम वही बच्चों की बात करे जा रहे हैं. तो so that's so now I do that I write my first thing that this is what I want to say, then I keep writing my stories. I do lesser open mics now because I've realized कि open mics में मेरी वाली audience नहीं आ रही है. हाँ यार नहीं There are 20-year-old kids who come to watch it. So when I bring in my point of view, they don't get it. Relate नहीं कर पाते. हाँ. बिल्कुल, बिल्कुल. So a lot of stories they would not relate to. बिल्कुल. So now I write an entire show. सोनल को सुनाता हूँ, ठीक है. बच्चों को थोड़ा सा irritate करता रहता हूँ बीच में. And then I call up friends. So Neeti, you know, Neeti is one of the bouncing boards that I have. Anshu Moore करके हैं, उनसे बात करता हूँ. फिर धीरे धीरे I start like we do trial shows, do 15-20 trial shows where I do the entire set, but the ticket price is lesser because I tell them that you guys are the guinea pigs for this. हाँ. And then start traveling the show. अब तक ऑडियंस पे तो जोक्स ज्यादा मारे नहीं आपने, लेकिन ऐसा व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग यू रिमेम्बर कि किसी ने आपका सेट देखा और फिर आपको आके बताया, उसके बाद कोई टिप्पणी दी या फिर आपसे एक ऑब्जर्वेशन या एक कमेंट जो आपके साथ रह गया हो? बहुत सारे हैं एक्चुअली. एक तो होते हैं फनी, एक होते हैं जो याद रहते हैं, ठीक है. दो चीज़ें हैं, मतलब वन इज़ लाइक अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट दैट आई रिमेंबर. दिस इज़ बिफोर वायरलिटी. आई वाज डूइंग स्टैंड अप एंड 2014-15 की बात है शायद. I did an event for Multiple Sclerosis Society of India. Multiple sclerosis, you lose control over your limbs slowly, and broadly what I know. So I had done a fundraiser with them, and then they said that we want to do a show for our patients. I was like, okay. I went there and I was waiting in the green room. Then they said, when they called, I went on stage. I did 45-50 minutes. Then I got off stage and a couple came to me and they said, our daughter wants to shake hands with you. And they took me to their daughter, and it's been 7 years. I still remember. She's on a wheelchair. Beautiful girl, no control over her limbs. I had to like hold her hand with my 2 hands, and she was very happy. And then her parents started talking to me and they said, आपको पता है हमें इतना अच्छा लगा, हमें पता है लाइफ में हमारे कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है, हम बहुत रेयरली हंसते हैं. And and then I realized, yes, that when you have to attend to one kid, caregiving बहुत full time काम होता है. Then I met 2-3 more such people, and मतलब मेरी हालत खराब हो गई यार. I couldn't stand it. Like मतलब the amount of sorrow that people have. I went to my car and I still remember I called up Sonal and I was like, Sonal, आज के बाद में किसी भी चीज़ पे हम मतलब कंप्लेन करें ना तो लानत है हम पे यार. मतलब रियल सफरिंग देखी है अब मैंने, मतलब कि व्हेन योर चाइल्ड इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड सो, मतलब बच्चे की तकलीफ से बड़ी कोई नहीं है. बट एवरीबडी इज गोइंग, हम कंप्लेन कर देते हैं यार मेरा वीकेंड खराब हो गया, उनकी लाइफ में वीकेंड ही नहीं है. एंड and they were very happy when I did the show, and I was like, I have never done a better show and I don't think I'll ever do a better show, but I just couldn't stay in that room. I almost started crying and I left. So that's the show that I beautiful. Thank you. आपने thank you मुझे ये बात बताने के लिए. एक काम करते हैं, हमने सोनल के बारे में काफी बातें की हैं. सोनल आप आएंगी फ्रेम के अंदर? मैं उठा, मैंने चाय वाय बनाई, बिस्किट रखे, नमकीन रखी, फूल वूल रखे साथ में. फूल होते हैं नए घर में, ऐसा नहीं खरीद के लाया. मैं लेके गया, मैं उसको दी. शी टुक हर फर्स्ट सिप एंड शी इज लाइक, आह क्या चाय बनाते हो यार तुम, अब तो मैं अपने हाथ की पी नहीं सकती. जितनी बार ठाकुर ने तुम्हारा नाम लिया है यार, आई मस्ट से दैट मैंने सुना था कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट वेरी फ्यू मेन एडमिट टू इट. ये तो मैं तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे जितने भी सेट हैं उसमें आप ही की ऑब्जर्वेशंस हैं. लेकिन मुझे ऐसे क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं ये जोड़ी तुम दोनों की है, लेकिन ये मतलब सोल तुम दोनों का है, लेकिन ये फेस है तो स्टेज पर ये जाते हैं, लेकिन फनी तो तुम भी हो. हाँ मैं तो यार मुझे बताओ,
कॉमिक के साथ शादी में रहना क्या मतलब होता है उसका? व्हाट इज द मोस्ट यूनिक थिंग, मुझे बताओ। देखो शादी तो इंजीनियर से करी थी और वो आदमी गलत निकला, मैं क्या बताऊं। इज देयर अ कंट्रीब्यूशन ऑफ हर इन द राइटिंग? ऐसे कभी हुआ है कि ये उनकी लाइन है एक्चुअली? हाँ, होती तो इसकी लाइंस बहुत सारी हैं। इट्स लाइक मतलब कॉन्शियसली नहीं होती बट सबकॉन्शियसली आ जाती है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि समटाइम्स वी आर फाइटिंग एंड आई एम थिंकिंग यार ये कंटेंट कितना अच्छा है, बिकॉज हाँ Oh my god, that's you know, in the crazy. middle of the fight I am thinking I wish I had a notepad right now. एक हमारा झगड़ा हुआ कुछ काम को लेके, ठीक है, तो आई सेड कि तुम कर दो, ही सेड तू कर। तो क्या बोला था मैंने? बोला था हाँ तुम्हारी माँ ने तो नवाब पैदा करे, मेरी माँ ने ही नौकर पैदा करे। दीदी नंबर 1। ही लाउड। मैंने कहा ये झगड़ा चला था। नहीं पर तूने लाइन अच्छी बोली। तूने नहीं, तेरे एग्जैक्ट वर्डिंग ये थी, तुम्हारी माँ ने नवाब पैदा किए होंगे, हमारी माँ ने भी नौकर नहीं पैदा किए। माना तुम्हारी माँ ने नवाब पैदा किए होंगे पर हमारी माँ ने भी नौकर नहीं पैदा किए। क्या मस्त है यार, क्या मस्त है। I am so excited for what's coming up, you know. अभी जैसे मैंने कहा with Good Night India, this is another phase, you know. ऐसे कई सारे phases आने वाले हैं। आपके लिए एज एन आर्टिस्ट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात क्या होती है? यू नो क्या करना है इसके बाद? यू नो कुछ बचा है? बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं अभी। So one subject that's very close to me is partition. Okay, because families came in partition, and somewhere I've always felt कि partition has been looked at with only one lens in India always. कि tragedy. As soon as I say partition, कटे हुए ट्रेनें आ रही हैं, लोग मर गए, which is yes, is one part of partition. But there are a lot of other areas that we never really explored. Partition को कोई किसी और लेंस से देख ही नहीं रहा है. Like I was talking to Aanchal Malhotra. I don't know if you know her. Remnants of Partition. So in her next book, there's one chapter with me, where she was interviewing children of partition. So she talked to me and she said, "What is partition for you?" I said, "Partition for me is hope, because the whole thing is that all the people who came in partition, we lost everything there, but they built their lives again. You know, they also built back their prosperity. They're again making money. A lot of them are probably making way more than what they were making there. So it's a great story of hope, and nobody's talked about it so far. I don't know why. So there's a story that I've written which is actually a comedy set in partition. मुझे याद है, हाँ, of course. तो उसपे काम चल रहा है, सबके मतलब इतने बड़े-बड़े घर और इतनी जायदाद छोड़ के आए हैं. हाँ, so there's a series that I've written. So it's so it's still, you know, we're working on it. I can't wait for it. So let's see how you know it goes, how we are able to develop it. So that's a project that I'm working on. There's a movie that I've written. तो उसका सेकंड ड्राफ्ट अभी चल रहा है. क्या बात. तो काम तो बहुत सारे. हाँ यार, ये जो पार्टीशन की तुमने बात की, ऐसा लगता है कि वी डोंट नो दिस अबाउट स्टैंड अप कॉमेडियंस यूजुअली. मतलब ये सब तो पता होता है कि यू नो फैमिली मैन है नहीं है, दारू पीता नहीं पीता है, ये सब पता होता है. लेकिन मुझे बताओ कि डू यू लाइक टू रीड? मतलब ये बिकॉज मैं आई हूँ अंदर, मैं देख रही हूँ कई सारी किताबें हैं. तो मैंने कहा कि एक छोटा सा बुक एक्सचेंज करते हैं. मतलब मैं ऐसे नहीं, मतलब ऐसे आके आपकी बुक्स नहीं उठाऊंगी और सुनाऊंगी. मैं खुद लाई हूँ बुक. मेरे को एक दोस्त ने गिफ्ट की थी एक बुक, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वही जो है वो मैं आपके लिए लाई हूँ. इट्स नोट्स ऑफ अ ड्रीम, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ रहमान. तो ये मैं चाहूंगी कि आपको मैं दूं. थैंक यू. मैं एक्चुअली बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ता हूँ. मैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा. ग्रेट. तो मैं मुगले आजम पे 3 किताबें पढ़ चुका हूँ. मेकिंग ऑफ मुगले आजम पे देयर एट लीस्ट 2 or 3 books that I've read. Okay, fantastic. And all the biographies from Dilip Kumar sir to you know Rajesh Khanna to Devika Rani. So Devika Rani Longest Kiss is a book that I should show you. This is the book that this is a story that I think has not been covered as much as it should be. How beautiful. It's a पहले तो देविका रानी खुद is an inspiration, but this is beautiful. Book exchange has been successful. अमित टंडन ने मुझे दिया. अच्छा, तुम्हें वापस चाहिए ना?
मेरी थोड़ी सी बची हुई है ये book. अच्छा ठीक है, तो मैं definitely I'll give it back to you, but I think this is beautiful to find out a little bit more about your life, and I think कि ये interview मेरे लिए बहुत मायने रखता है because I've always wanted to sit down, chat with you. अगली बार we will do this over drinks because तब मजा आएगा, है हो ना? जाता But आज के लिए और मुझे वक्त देने के लिए, मुझे अपने घर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा. We had a lot Same of here. fun. Thank you so much. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मैं हूं अमित टंडन और आज हमने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया रोहिणी के साथ. हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते रहे बट आज प्रॉपर बैठ के दिस वाज सच अ फन इंटरव्यू. तो ऐसे बहुत सारे और इंटरव्यूज़ हैं ये फिल्म कंपेनियन लोकल के चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. यू नो द You know what to do. process. अमित टंडन, इसको मिलेंगे मिलियन व्यूज, इसको.